हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। नमस्कार, स्वागत है आपका क्लासमेट्स एकेडमी में। और आज बेटा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 6, नाम है जिसका अकाउंटिंग प्रोसीजर्स डेबिट क्रेडिट रूल्स। सर क्या होते हैं डेबिट क्रेडिट रूल्स? मुझे लगा कुछ ब्लर दिख रहा है। यस, चश्मा नहीं पहना है। यस सर, क्या होते हैं डेबिट क्रेडिट रूल्स? कितने तरीके से हम रूल्स को बना सकते हैं, ड्राफ्ट कर सकते हैं, और रूल्स की हेल्प से हम कैसे जर्नल एंट्रीज कर पाएंगे। ठीक है, कोई भी बेटा रिकॉर्डिंग अगर हमें करनी है, कोई भी जर्नल एंट्री अगर हमें पास करनी है, तो उसके लिए हमें रूल्स का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए सर स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर डेबिट क्रेडिट रूल्स। बेटा अकाउंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। फर्स्ट इज ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। 2 वे से हम जो है क्लासिफिकेशन कर सकते हैं अपने अकाउंट्स की। फर्स्ट ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन एंड सेकंड इज मॉडर्न क्लासिफिकेशन। यस, अब देखो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, आज हम सिर्फ ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन की बात करेंगे कि ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में हम अकाउंट्स का बाइफर्केशन कैसे कैसे कर सकते हैं। अकाउंट्स 2 तरह के होते हैं। फर्स्ट इज पर्सनल अकाउंट एंड अनदर इज इम्पर्सनल। सबसे पहले क्या बात करेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर कि एक होता है पर्सनल अकाउंट और दूसरा हमारा इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट बेटा, पर्सनल अकाउंट भी फर्दर कितने टाइप के होते हैं? 3। फर्स्ट इज नेचुरल पर्सन, थर्ड इज आर्टिफिशियल, सेकंड इज आर्टिफिशियल पर्सन एंड थर्ड इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट कितने टाइप के? 3 टाइप के। फर्स्ट नेचुरल पर्सन, सेकंड आर्टिफिशियल पर्सन एंड थर्ड इज रिप्रेजेंटेटिव। पर्सनल अकाउंट की बेटा पहचान क्या है? पर्सन, नाम में ही क्या रहा है? पर्सन, कि ये किसी ना किसी पर्सन का अकाउंट होगा। सर पर्सन किसे कहते हैं? पर्सन बेटा सबसे पहला पर्सन होता है हमारा नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन मीन्स जो क्रिएशन ऑफ गॉड, लाइक इंडिविजुअल्स, मैं और आप, हम सब क्या हैं? पर्सनल। कैसे वाले बेटा? नेचुरल पर्सन। तो यहाँ लिखा हमने क्रिएशन ऑफ गॉड। फॉर एग्जाम्पल राम, श्याम, आशा एटसेट्रा, ये सब कौन होंगे? हमारे पर्सनल में नेचुरल पर्सन। सेकंड होते हैं हमारे आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब होता है जो कि हमने खुद क्रिएट किए होते हैं, ह्यूमन बींग्स, इंडिविजुअल्स ने बनाए होते हैं, लाइक अकाउंट्स ऑफ बिजनेसेस, कॉरपोरेट बॉडीज़, बिजनेसेस, कॉरपोरेट बॉडीज़, इंस्टीट्यूशंस एटसेट्रा। जैसे कि बेटा कोई भी कंपनी जैसे बात करूँ मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की, तो एक ऐसा पर्सन होगा, एक आर्टिफिशियल पर्सन। टाटा ग्रुप, टाटा एंड सन्स या टाटा लिमिटेड, ये कैसा ग्रुप होगा बेटा? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। जैसे कि बैंक होते हैं, बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, ये बैंक्स भी कैसे होते हैं हमारे? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। बैंक भी पर्सन ही होता है। तीसरे होते हैं हमारे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव मतलब जो किसी ना किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जैसे कि अकाउंट्स विच रिप्रेजेंट अ सर्टेन पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन, या तो किसी एक पर्सन को या किसी एक पर्सन के ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। जैसे कि कैपिटल बेटा, कैपिटल किसको रिप्रेजेंट करती है? सर कैपिटल तो ओनर को रिप्रेजेंट करती है। यस बेटा, ओनर को रिप्रेजेंट करती है। ड्राइंग्स मतलब जब ओनर बिजनेस से पैसा निकाल के ले जाता है, तो वो भी किसको रिप्रेजेंट करती है? ओनर को। बैंक ओवरड्राफ्ट बेटा, बैंक से आपने छोटे समय के लिए क्या ले लिया? लोन ले लिया, छोटे समय के लिए, तो उसको क्या बोलेंगे हम? बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट कैसा अकाउंट होगा हमारा? पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव। इसके बाद बेटा 4 वर्ड होते हैं, देखो, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड और अनएक्रूड। आउटस्टैंडिंग मतलब जैसे कि कोई एक्सपेंस ड्यू हो गया लेकिन अभी उसकी पेमेंट करनी बाकी है, तो उसको बोलेंगे हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। प्रीपेड मतलब जैसे हमने पेमेंट एडवांस में दे दिए और बेनिफिट मिलना अभी बाकी है, प्रीपेड एक्सपेंस। एक्रूड इनकम, इनकम अर्न बट नॉट ड्यू, बिना कमाए अगर मुझे पैसा मिल जाता है तो वो मेरी इनकम कैसी होती है? एक्रूड इनकम मतलब अगर हमने इनकम कमा ली है और मिलनी अभी बाकी है, तो वो कहलाएगी हमारी एक्रूड इनकम। और अनएक्रूड इनकम मतलब ऐसी इनकम जो अभी तक हमने कमाई नहीं है लेकिन हमें एडवांस में रिसीव हो गई है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? अनएक्रूड इनकम। तो बेटा ये जो अकाउंट्स होते हैं ये किसी ना किसी को
रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, इसलिए इनकी कैटेगरी रखी हमने पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। सेकंड होते हैं हमारे रियल अकाउंट। रियल इम्पर्सनल बेटा दो टाइप के, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट की अगर मैं बात करूं तो रियल अकाउंट की पहचान क्या है सर? ऑल दी एसेट्स अकाउंट, ऑल दी एसेट्स अकाउंट, किसी भी एसेट्स का अकाउंट जो होगा उसको बोलेंगे हम क्या? रियल अकाउंट। सर एसेट तो टेंजिबल भी हो सकती है और इनटेंजिबल। हाँ बेटा, चाहे टेंजिबल एसेट्स हो या फिर इनटेंजिबल एसेट्स हो, कोई भी एसेट हो, वो अकाउंट कौन सा क्लासीफाई होगा? रियल अकाउंट। लेकिन बेटा एक्सक्लूडिंग डेटर्स, डेटर्स मतलब जिनको हम उधार सामान बेचते हैं वो पर्सन कहलाते हैं हमारे डेटर्स। तो डेटर्स तो ऑलरेडी हमारे पर्सन, नेचुरल पर्सन में कवर हो गए, तो इसलिए हम यहाँ पर डेटर्स की बात नहीं करेंगे। रियल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ ऐसे एसेट्स के बारे में डिटेल जानकारी होगी जो पर्सन नहीं है, जैसे कि प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, लैंड, गुडविल बेटा, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, ये सब क्या है हमारी? ये सब है हमारी इनटेंजिबल एसेट्स। और ऊपर ये है प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, लैंड, ये हमारी टेंजिबल एसेट्स। यस सर। आगे नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या क्या आता है बेटा? अकाउंट्स रिलेटेड टू एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन्स। अगर इनमें से कोई भी अकाउंट होगा, या तो किसी भी एक्सपेंसेस का अकाउंट हो, या किसी लॉस का अकाउंट हो, या कोई गेन, गेन मतलब सर प्रॉफिट, प्रॉफिट को गेन बोलते हैं, किसी प्रॉफिट का अकाउंट हो, या फिर रेवेन्यू यानी कि इनकम का अकाउंट होगा, तो ऐसा अकाउंट क्लासीफाई हो जाएगा हमारा नॉमिनल अकाउंट। फॉर एग्जांपल रेंट पेड, अगर हमने रेंट पे किया तो वो हमारा होगा नॉमिनल अकाउंट। इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव होगा तो नॉमिनल अकाउंट। परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट यूज़ करते हैं बेटा हम परचेज ऑफ गुड्स के लिए। जब भी हम गुड्स परचेज करेंगे तो उसको हम कहाँ पे क्लासीफाई करेंगे? परचेज अकाउंट के अंदर। तो परचेज अकाउंट होता है हमारा नॉमिनल अकाउंट। सेल्स अकाउंट, ऐसे जब आप सामान बेचोगे तो वो क्या जाएगा हमारे किस अकाउंट में? सेल्स अकाउंट में। अगेन आई रिपीट बेटा, अकाउंट्स आर ऑफ टू टाइप्स, पर्सनल एंड इम्पर्सनल। पर्सनल अकाउंट की तीन कैटेगरीज, एक तो नेचुरल पर्सन, फिर आर्टिफिशियल पर्सन, फिर रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल पर्सन इंडिविजुअल्स के अकाउंट होते हैं, राम, श्याम, आशा। और आर्टिफिशियल पर्सन किसी न किसी ग्रुप, इंस्टीट्यूशन के या फिर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के, वो होंगे हमारे क्या? आर्टिफिशियल पर्सन। जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टाटा लिमिटेड, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सब होंगे हमारे आर्टिफिशियल पर्सन। और तीसरे होंगे हमारे पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव। पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव का मतलब है कि ऐसे अकाउंट जो किसी ना किसी को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, जैसे कि कैपिटल अकाउंट, ड्रॉइंग्स अकाउंट, इसके अलावा बैंक ओवरड्राफ्ट का अकाउंट, या फिर ये चार वर्ड कौन कौन से? आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड और अनएक्रूड। ये बेटा इनके साथ अगर लगने वाला कोई भी अकाउंट होगा वो बन जाता है हमारा पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। उसके बाद इम्पर्सनल अकाउंट हमारे दो टाइप के होते हैं, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। बेटा रियल अकाउंट की पहचान होती है कि ऐसे अकाउंट जो कि किसी एसेट्स के अकाउंट हैं वो कहलाएंगे हमारे रियल अकाउंट। एंड लास्ट नॉमिनल अकाउंट। बेटा नॉमिनल अकाउंट किसी भी एक्सपेंस के, इनकम के, गेन के या फिर रेवेन्यू मतलब इनकम का कोई भी अकाउंट होगा तो वो कहलाएगा हमारा नॉमिनल अकाउंट। यस सर। सर हमें समझ आ गया है। ओके तो बेटा आगे बढ़ते हैं, समझ आ गया है तो अब बात करते हैं। बेटा लिखा है इफ़ अ प्रीफिक्स और सफिक्स। प्रीफिक्स मतलब किसी वर्ड से पहले आने वाला वर्ड, प्रीफिक्स और सफिक्स मतलब किसी वर्ड के बाद आने वाला वर्ड। प्रीफिक्स और सफिक्स में बेटा आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड या अनएक्रूड इज एडिड। तो बेटा किस अकाउंट में? किसी भी नॉमिनल अकाउंट में। अगर किसी नॉमिनल अकाउंट से पहले या नॉमिनल अकाउंट के बाद आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड या अनएक्रूड इनमें से कोई भी वर्ड लग जाता है देन इट बिकम्स अ पर्सनल अकाउंट। वो पर्सनल अकाउंट बन जाता है। पर्सनल में भी कौन सा बनता है? वो पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव। अब बेटा देखो हमने कुछ नॉमिनल अकाउंट के नाम लिखे हैं, उनसे हम पर्सनल अकाउंट में कैसे शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे इंटरेस्ट अकाउंट अगर लिखा हुआ है तो वो नॉमिनल अकाउंट होता है, जबकि आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट एटसेट्रा ये सब हमारे क्या कहलाएंगे? पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव। रेंट अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट या प्रीपेड रेंट अकाउंट ये होंगे हमारे पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव। सैलरी अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट या प्रीपेड सैलरी अकाउंट हमारा पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव। ऐसी कमीशन अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन आउटस्टैंडिंग कमीशन अकाउंट या
प्रीपेड कमीशन अकाउंट हमारा नॉमिनल पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट बन जाता है। इन क्रक्स किसी भी नॉमिनल अकाउंट के प्रीफिक्स में या सफिक्स में अगर इन 4 वर्ड में से कोई एक वर्ड लग जाए, जैसे कौन कौन से 4 वर्ड सर? आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड और अनएक्रूड, इनमें से कोई भी अकाउंट लग जाएगा, ये वर्ड लग जाएगा प्रीफिक्स में सफिक्स में, तो वो अकाउंट बन जाएगा हमारा पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। आगे बढ़ते हैं बेटा, 4th स्लाइड पे बात करते हैं रूल्स की, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो बेटा 3 तरह के अकाउंट है हमारे, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। देखो पर्सनल की कोई सी भी कैटेगरी हो, चाहे पर्सनल में जो है आपके नेचुरल पर्सन हो या आर्टिफिशियल पर्सन हो या फिर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो, पर्सनल का रूल एक सिंगल ही रूल होता है। पर्सनल अकाउंट का रूल है बेटा, पर्सन से क्या होता है? देखो पर्सन या तो रिसीवर होगा या पर्सन गिवर होगा। कभी भी किसी पर्सन का नाम आएगा तो आपको क्या सोचना है कि ये पर्सन हमारे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिसीवर है या हमारे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पर्सन गिवर है। अगर ये हमारे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? रिसीवर है, तो हम इसे क्या करेंगे? डेबिट। और अगर हमारे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये गिवर है तो इसे हम क्या कर देंगे? क्रेडिट। हेंस रूल इज डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अगेन डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बेटा रियल अकाउंट, रियल अकाउंट में क्या आते हैं? सारी एसेट्स। तो एसेट या तो बिजनेस में आएगी या बिजनेस से जाएगी, या तो बिजनेस में आएगी या बिजनेस से जाएगी। अगर बिजनेस में एसेट्स आ रही है तो क्या बोलेंगे? कम्स इन। बिजनेस में एसेट आ रही है तो उसको क्या करेंगे? डेबिट। और अगर बिजनेस से हमारे कोई एसेट्स क्या हो रही है? जा रही है, यानी कि गोज आउट, तो उसे क्या कर देंगे? क्रेडिट। तो रूल क्या बनेगा? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगेन रिपीट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और लास्ट बेटा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट मतलब एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम और गेंस, ये 4 अकाउंट होते हैं। तो अगर एक्सपेंसेस या लॉसेस में से कोई अकाउंट है तो वो क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। और अगर इनकम या गेंस में से कोई अकाउंट है तो वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। चलो बेटा फिर से एक बार हम रूल्स को क्या कर लेते हैं? सम अप कर लें रूल्स को। रूल्स क्या कहते हैं हमारे? रूल्स कहते हैं कि सर अकाउंट्स ना 3 टाइप के होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट का रूल होता है, पर्सन कौन होते हैं? जो कि रिसीवर हो सकते हैं या फिर गिवर हो सकते हैं। तो पर्सनल अकाउंट का रूल बनेगा डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अगेन डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ऐसे ही रियल अकाउंट मतलब किसी भी एसेट्स का अकाउंट। तो एसेट या तो बिजनेस में आएगी या बिजनेस से जाएगी। तो एसेट अगर हमारी बिजनेस में आ रही है तो उसको क्या बोलेंगे? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आ रहा है उसे डेबिट करो। एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जा रहा है उसे क्रेडिट करो। और तीसरे होते हैं हमारे नॉमिनल अकाउंट, ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड इनकम एंड गेंस के जो अकाउंट होते हैं उनको बोलते हैं हम नॉमिनल अकाउंट। तो रूल क्या लगेगा? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेंस। चलो बेटा बहुत अच्छे से हमने सबने रिवाइज किया। और अब सर एक क्वेश्चन हमें करा दो, एक क्वेश्चन आप करा दोगे तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी, हमें समझ आ जाएगा। चलो बेटा फिर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट। हम कैसे इसको क्लासीफाई करेंगे? पर्सनल में, रियल में या नॉमिनल में? ठीक है, पर्सनल, रियल या नॉमिनल। सर सबसे पहले कैश। बेटा कैश क्या होती है हमारी? एसेट्स। कैश एसेट्स है और एसेट्स के अकाउंट कौन से होते हैं हमारे? रियल अकाउंट। तो कैश हमारा क्या बन जाएगा? रियल अकाउंट। तो दूसरा बैंक कौन होता है बेटा? बैंक होता है पर्सन। कैसा पर्सन? आर्टिफिशियल पर्सन। बैंक कौन है? आर्टिफिशियल पर्सन। तो क्या बन जाएगा ये? पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट देखो आउटस्टैंडिंग। देखो हमने बताया था ना 4 वर्ड, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड और अनएक्रूड। अगर किसी अकाउंट से पहले या बाद में लग जाते तो वो भी क्या बन जाते हैं? पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। बेटा सेल मतलब हमने सामान बेचा। रेवेन्यू है इसलिए क्या बनेगी? रेवेन्यू। इसलिए सेल्स को क्या बोलेंगे हम? नॉमिनल अकाउंट। ऐसे ही एक्रूड इंटरेस्ट। बेटा एक्रूड वर्ड लग गया ना, एक्रूड वर्ड लग गया तो इसलिए क्या बन जाएगा ये? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल में भी कौन सा? पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। नेक्स्ट है हमारा लीज होल्ड प्रॉपर्टी। लीज होल्ड प्रॉपर्टी मतलब अगर हम कोई ज़मीन, कोई फ्लैट लीज पे ले रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या लगेगी हमारी? लीज होल्ड प्रॉपर्टी। तो ये भी क्या होती है हमारी? एसेट्स। और एसेट्स होगी तो कौन सा अकाउंट बनेगी ये बनेगी सर, ये बनेगी रियल
अकाउंट। इसके बाद है बेटा ड्राइंग्स। ड्राइंग्स किसको रिप्रेजेंट करता है? पर्सन को, यानी कि ओनर को रिप्रेजेंट करता है, ओनर को रिप्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंट, इसलिए क्या बनेगा हमारा? पर्सनल अकाउंट बनेगा। इसके बाद में है डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट मिला बेटा हमें, रेवेन्यू है, रेवेन्यू, और अगर रेवेन्यू है तो कौन सा अकाउंट? ये बनेगा हमारा सर नॉमिनल अकाउंट। इसके बाद बेटा बैड डेट्स। बैड डेट्स होते हैं, हमने किसी को उधार सामान बेचा और वो पैसा हमारा डूब गया, तो वो लेके पैसा हमारा भाग गया, या कोई ऐसी घटना घट गई जिससे हमें ऐसा पता चल जाए कि अब ये पैसा हमें वापस रिकवर नहीं होगा। डेट्स नॉट रिकवरेबल इज कॉल्ड एज बैड डेट्स। तो सर ये तो लॉस हो गया हमारा, प्योर लॉस, और लॉस होगा तो बेटा ये कौन सा अकाउंट होगा हमारा? नॉमिनल अकाउंट। इसके बाद में है परचेज। परचेज क्या होती है? परचेज होती है हमारी, सर परचेज करते हैं ना, तो ये होता है हमारा एक्सपेंस होगा, तो इसलिए हम इसको किस अकाउंट में क्लासीफाई कर देंगे? इसको कर देंगे सर हम नॉमिनल अकाउंट में क्लासीफाई कर देंगे। सर और करा दो थोड़े से। हाँ बेटा अभी ख़त्म नहीं हुए हैं, अभी हम और पढ़ेंगे। ये हमारा बैड डेट्स रिकवरी। बताओ हमने पैसा माना हुआ था कि अब ये पैसा हमें रिकवर होगा ही नहीं, लेकिन अचानक से बेटा उसका हृदय परिवर्तन हुआ, उसने कहा कि सर मैं 5 साल पहले आपके पैसे लेके भागा था और आज मेरे पास सब कुछ है, पैसा है, बंगला है, गाड़ी है, तो आज मैंने सोचा कि मैं आपका पैसा वापस कर दूं। तो बेटा मेरे लिए तो क्या होगा? मेरा डूबा हुआ पैसा वापस आ गया, तो वो कहलाएगा हमारे लिए बैड डेट रिकवरी। तो बैड डेट रिकवरी भी क्या होगा बेटा? हमारा गेन होगा, बेसिकली गेन, तो इसलिए कौन सा अकाउंट होगा? नॉमिनल अकाउंट। इसके बाद है सर प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी तो सर हमारे एसेट्स होती हैं, इसलिए ये कौन से अकाउंट में क्लासीफाई हो जाएगी? रियल अकाउंट में। इसके बाद है कैपिटल। सर कैपिटल तो ओनर का ही पैसा होता है जो ओनर ने बिजनेस में लगाया होता है। सर मैम ने बताया था कैपिटल जो होती है ना वो ओनर का पैसा होता है, और ओनर का पैसा होता है इसलिए हम इसको पर्सनल अकाउंट में बोलते हैं। किसमें? पर्सनल अकाउंट में रिप्रेजेंट करते हैं। फिर है बेटा इंटरेस्ट पेड। इंटरेस्ट पे किया तो क्या होगा? ये हमारा एक्सपेंस होगा, इसलिए इसको किस अकाउंट में क्लासीफाई करेंगे? इसको हम क्लासीफाई करेंगे सर नॉमिनल अकाउंट के अंदर। ओके। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट। सर हमने बैंक से लोन ले लिया, छोटे टाइम के लिए हम क्रेडिट कार्ड भी तो यूज़ करते हैं, बैंक हमें क्रेडिट कार्ड दे देता है। तो जैसे बेटा बैंक हमें पर्सनस को क्या देता है? क्रेडिट कार्ड, ऐसे ही बैंक बिजनेसमैन को एक अकाउंट लोन के रूप में दे देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ओवरड्राफ्ट अकाउंट। ठीक है, बैंक इस पर भी हमसे क्या लेता है? इंटरेस्ट लेता है। अच्छा सर ओवरड्राफ्ट अकाउंट तो बैंक को रिप्रेजेंट करेगा बैंक को, ठीक है, रिप्रेजेंट टू बैंक, इसलिए क्या बनेगा? इसलिए बनेगा ये पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। ठीक है सर। इसके बाद में बता दो मैं आप कि प्रीपेड रेंट। बेटा प्रीपेड वर्ड तो क्या लग गया? रेंट तो नॉमिनल होता है, लेकिन प्रीपेड अगर लग गया तो ये भी क्या बनेगा? पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। इसके बाद है कैरेज इनवार्ड। बेटा कैरेज इनवार्ड मतलब जब हम सामान खरीद के लाते हैं तो खरीद के लाने के टाइम पे हमें उसका किराया पे करना पड़ता है। ठीक है, तो ऑटो का किराया अगर हमने दिया तो वो कहलाएगा कैरेज इनवार्ड, यानी कि कैरेज ऑन परचेज। इसलिए ये भी क्या बनेगा हमारा? सर ये तो एक्सपेंस होता है, तो इसलिए हम इसको एक्सपेंस के रूप में कहाँ क्लासीफाई कर देंगे? नॉमिनल अकाउंट के अंदर इसको हम क्या कर देंगे? क्लासीफाई कर देंगे। और सर गुडविल तो सर गुडविल क्या होती है? गुडविल होती है बेटा नेम एंड फेम ऑफ एनी बिजनेस। किसी भी बिजनेस की का नाम और उसकी प्रसिद्धि ही उसकी क्या कहलाएगी? गुडविल कहलाएगी। इसलिए गुडविल तो सर एसेट्स होती है, और कैसी एसेट्स होती है हमारी? इंटेंजिबल एसेट्स होती है, और गुडविल इंटेंजिबल एसेट होती है, तो इसलिए एसेट्स यानी कि हमारे सर रियल अकाउंट के अंदर कवर होते हैं। और इसी के साथ बेटा हमारी एक अप्रोच खत्म हो गई जिसका नाम है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। ठीक है, ट्रेडिशनल मतलब बेटा बाप के ज़माने का, यानी कि पुराने ज़माने वाली जो अप्रोच है। ठीक है, इसके बाद एक अप्रोच और है हमारी मॉडर्न अप्रोच। इस अप्रोच को हम प्रिपेयर करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेटा गुड बाय, हैव अ गुड डे।